एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 11 अलजेब्रा का एक्सरसाइज 11.5 से क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, ए पार्ट है, कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल, फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m plus 10 इज इक्वल टू 16। हमें m plus 10 इज इक्वल टू 16 का सोल्यूशन चाहिए। ओके, तो अब m की कुछ वैल्यूज गिवन है। m यहाँ पे वेरिएबल है, तो m की अलग अलग वैल्यूज गिवन है। तो अब आपको बताना है कि जब m plus 10 होगा तो उसका सोल्यूशन जो है आंसर 16 कब आएगा। मतलब m की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमारा ये इक्वेशन जो है इसका आंसर 16 आ जाए। ओके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए और हमें सोल्यूशन जो मिलना चाहिए m की वैल्यू हमें ऐसी पुट करनी है जिससे कि ये 16 आने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो अब 1 बाय 1 हम करके देखते हैं। अगर m की वैल्यू 1 है तो m plus 10 कितना हो जाएगा, मतलब 1 plus 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। कैसे किया, m की वैल्यू थी 1 और उस पे 10 ऐड कर दिया तो आ गया 11। तो इक्वेशन हमको सेटिस्फाई हुआ, हमारा आंसर चाहिए था 16, तो अभी तक तो नहीं हुआ। 2 डाल कर देखते हैं। 2 अगर रखते हैं यहाँ पर तो क्या वैल्यू बन जाएगी m plus 10 की, वो हो जाएगा 12। इन द सेम वे अगर हम m की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 plus 10 कितना हो जाएगा, 13। m की वैल्यू 4 रखते हैं तो m plus 10 की वैल्यू हो जाएगी 14। 5 रखते तो हो जाती m plus 10 15। और जब हम m की वैल्यू रखेंगे 6 तो m plus 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 16। तो हमको आंसर कौन सा मिला कि अगर m इज इक्वल टू 6 होता तो m plus 10 कितना हो जाता, 16 हो रहा है कि नहीं। यहाँ m की वैल्यू हमने रख दिया 6 और ये हो गया 10। 6 plus 10 इज इक्वल टू 16, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमको सोल्यूशन क्या मिला, सो m is equal to 6 is the solution for the equation m plus 10 is equal to 16। ओके, ये है आपका सोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सोल्यूशन टू द इक्वेशन 5t is equal to 35। अब हमको t की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। t की वैल्यू ऐसी डाले कि आंसर हमारा 35 आ जाए। ओके, तो अब 1 बाय 1 हम t की वैल्यू करके देखते हैं। अगर तो t की वैल्यू 3 है तो 5t कितनी हो जाएगी, 5t का मतलब क्या है, 5 इंटू t, मतलब 5 इंटू 3 करके देखते हैं तो 5 3 जा 15 हो गया। ओके, अब t की वैल्यू 4 डाल के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यहाँ पे t की वैल्यू 5 डाला तो 25। अब t की वैल्यू 6 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 30, 5। अब 7 डालकर देखते हैं तो 5 7 जा 35 और हमको तो 35 ही चाहिए ना, तो मतलब यही है सोल्यूशन। तो t इज इक्वल टू 7 जैसे ही हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5t, मतलब 5 इंटू 7 35 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर। सो t
is equal to 7 is the solution. यही है solution किसके लिए? For the equation 5t is equal to 35. ये t की वैल्यू जैसे ही हमने 7 डाला तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. नेक्स्ट पार्ट है 4 का सी पार्ट. कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द solution of the equation z upon 3 is equal to 4 using the table. अब z upon 3 हमको 4 चाहिए. ओके, अब z की वैल्यू 8 अगर होती तो z upon 3 कितना आ रहा था? 2 upon 3. अगर z की वैल्यू 9 है तो 9 upon 3 कितना आ गया? 3. z की वैल्यू अगर 10 है तो 10 upon 3 मतलब क्या हो गया? 3. 1 upon 3. अब वैसे ही हम z की वैल्यू 11 डालकर देखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z की, अगर इफ z इज इक्वल टू 11 है तो क्या हो जाएगा? तो z अपॉन 3 मतलब क्या हुआ? z अपॉन 3 मतलब क्या हो जाएगा? वो हो गया 11 अपॉन 3. अब 11 अपॉन 3 कितना होगा? हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके देखना होगा. तो क्या हो जाएगा? 3 3 is 9 और यहाँ बच गया 2. तो क्या होता है फॉर्मूला मिक्स्ड फ्रैक्शन का? QRD. Q क्या है? क्वोशिएंट, रिमाइंडर R और डिवाइजर D. तो क्या हो गया ये? 3 2 upon 3. ओके, तो 11 डालने पे आया 3 2 upon 3. तो अभी तक हमारा 4 तो नहीं आया, तो ये वाला तो नहीं हो सकता सोल्यूशन. अब 12 डालकर देखते हैं. 12 upon 3 कितना होता है स्टूडेंट्स? 12 upon 3 ये आता है 4. 4 3 से 12 होता है ना. 12 को 3 से डिवाइड करके देखिए कितना आएगा? 4. तो यही है सोल्यूशन. मतलब z की वैल्यू 12 अगर डालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? z अपॉन 3 कितना आ जाएगा? वो हो जाएगा 12. मतलब वो आ जाएगा हमारा 4. मतलब 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया. मतलब यही वाला करेक्ट आंसर है. तो आप क्या लिखेंगे? सो z इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन. किसका? फॉर द इक्वेशन z अपॉन 3 इज इक्वल टू 4. ये है इसका आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m माइनस z इज इक्वल टू 3. अब m की वैल्यू क्या रखें कि हमारा आंसर 3 आ जाए? ओके, अब यहाँ पे गिवन है पहला m की वैल्यू 5. तो अगर m की वैल्यू 5 है तो क्या है यहाँ? m माइनस 7. m माइनस 7 क्या 5 के बराबर आएगा? सॉरी 3 के बराबर आएगा. तो देख लेते हैं. m की वैल्यू 5 डालते हैं, यहाँ 7. तो 5 माइनस 7 क्या 3 है? नहीं है. कितना है? 1 प्लस 1 माइनस. तो इंटीजर्स में हमने कैसे सीखा है कि इंटीजर्स अगर दोनों एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम करते क्या है? जो नेगेटिव का साइन है तो हम करेंगे माइनस और साइन डालेंगे बड़े वाले डिजिट का. तो 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2. और बड़ा डिजिट कौन है? 7. उसके सामने जो साइन है उसको लिखते हैं -2 इज नॉट इक्वल टू 3. तो यहाँ पे आंसर कितना मिला हमें? -2. ये तो नहीं हुआ. अब 6 डालकर देखते हैं. अगर m इज इक्वल टू 6 होता तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7 क्या 3 के बराबर है? नहीं है. कितना है? एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, करेंगे माइनस और साइन बड़े वाले डिजिट का. तो
7 माइनस 6 1 और बड़ा वाला डिजिट 7 है तो हम साइन लगाएंगे माइनस, तो क्या हो गया -1 इज नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ गया -1। अब थर्ड है 7 डालकर देखिए 7 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स 0। 8 माइनस 7 कितना होगा 1। अभी तक हमको 3 नहीं मिला। 9 माइनस 7 कितना होता है 9 माइनस 7 इज 2। अभी तक नहीं मिला हमें। अब m की वैल्यू 10 है। 10 माइनस 7 कितना होता है स्टूडेंट्स दैट इज 3। तो क्या हमको आंसर मिल गया m इज इक्वल टू 10 अगर डालते हैं तो m माइनस 7 क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया और क्या हो गया सो m is equal to 10 is the solution किसका for the equation कौन सा इक्वेशन m minus 7 is equal to 3 का। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछिए मेरे कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।